बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम 12 चैप्टर की एक्सरसाइज 2.12.4 करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है इसका। इसको करना बहुत ज़रूरी है और जो उम्मीद है कि आप खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और इसको आप अटेम्प्ट करेंगे लाजमी तौर पे, क्योंकि बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। तो इसमें तीन तरह के क्वेश्चंस हैं और तीनों का मेथड तो एक ही है, फार्मूला डिफरेंट है। तो इसलिए आप इसको गौर से सुने और करने की कोशिश करें। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ट्रेपेजॉइडल रूल का है, जिसके ज़रिए से हमने इसको फाइंड करना है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये न्यूमेरिकल मेथड जो है वो उसको कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कि न्यूमेरिकल मेथड की ये एक्सरसाइज है। तो न्यूमेरिकल मेथड जो है एक्चुअली हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमारा एनालिटिकल मेथड जो है नॉन लीनियर इक्वेशन को फाइंड करने के लिए, किसी भी नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव को एनालिटिकल मेथड से हल करने के लिए हमें कोई अ, मसला पेश आ रहा हो और वो नहीं हो रहा हल, तो उस सूरत में हम इस न्यूमेरिकल मेथड को यूज़ करते हैं। तो ये उसका अप्रोक्सीमेट जो आंसर हमें दे देता है। इसलिए ये जो मेथड हम करने जा रहे हैं ये भी इंटीग्रेशन से रिलेटेड है और इसलिए इसको हम न्यूमेरिकल मेथड से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला पार्ट है इंटीग्रल 0 to 2, यानी इसकी लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है 2, और फंक्शन है e⁻x dx, और इसके इंटरवल्स जो हैं वो 6 हैं। तो आप इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो ये लिखा जाता है f(x) इक्वल टू e⁻x। तो a जो है ये लोअर लिमिट, इसको a से रिप्रेजेंट करते हैं, और b जो है वो आपकी अपर लिमिट होती है, और इंटरवल्स की तादाद जो दी हुई है वो n है। अब आप इसका साइज ऑफ इंटरवल निकालते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए तरीका ये है कि b माइनस ए अपॉन एन करते हैं, तो h निकल आता है 2 - 0/6। तो ये कैंसिल आउट हो गया, इसका आंसर आया 1/3। आप चाहें तो 1/3 यूज़ कर लें अपनी कैलकुलेशंस में, या तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके रख लें, तो ये भी सही है। अब वैल्यूज ऑफ x एंड f ऑफ x आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो टेबल जैसे बनाते थे ग्राफ बनाने में, वैसे ही इसका टेबल बनेगा। इसमें x हमारे पास जो है वो पहले यहाँ बॉक्स में लेंगे, और f ऑफ x जो कि e⁻x है इसको सेकंड उस बॉक्स में लेंगे। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास a तो दी हुई है, अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी और नेक्स्ट वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, इसका तरीका ये है। ये इसको हम नाम देंगे, पहली वैल्यू को x0, x के नीचे 0 लिख दें, x0 पढ़ते हैं, फिर x1 x2 x3 x4 x5 x6। तो ये इसकी वैल्यूज़ बन गई। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये f ऑफ x है, तो ये f ऑफ x के साथ x0 लिखा है, तो f x0, फिर f(x1) और इस तरह से सो ऑन f(x6) तक ये हमारे पास आ गया। अब इसमें ये वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो आपने ज़ीरो लिख दिया, ये यहाँ से इसकी लोअर लिमिट जो है ज़ीरो लिख दी। अब इसमें जो ये h है, ये वाला h इसमें ऐड करते जाएं। तो इसमें जब ऐड करेंगे 1/3, तो 0 + 1/3, 1/3 आंसर आ गया। फिर अगेन इसमें एक h और ऐड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया हुआ है, ये देखें, x + h। तो ये आपकी वैल्यू बनते जा रही है। 1/3 में 1/3 अगेन ऐड किया तो ये आपका 2/3 बन गया है। तो इस तरह से अगेन उस आंसर में 1/3 और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। इस तरह से उस वक्त तक आप करते रहेंगे जब तक इसकी अपर लिमिट का आंसर इक्वल आ जाए।
तो देखें ये 2/3 बन गया, इसमें अगेन ऐड करने पर इसके अंदर फिर 1/3 ऐड करें तो ये एलसीएम लेने के बाद आपका 1 बन गया। तो देखें 3 एलसीएम है, तो 2 + 1 3, 3/3 1 आ गया। इसी तरह से एक दफ़ा फिर आप इसमें 1/3 ऐड करें तो 4/3 हो गया, फिर एक दफ़ा फिर ऐड करेंगे तो 5/3 हो जाएगा, फिर एक दफ़ा ऐड करेंगे और यहाँ लिखते चले जाएं, कंप्यूटर कैलकुलेटर में डालते जाएं, और इसमें कोई इशू नहीं है। आप बहुत रिलैक्स रहें, क्योंकि ये कैलकुलेटर ने काम करना है, आपने नहीं करना। तो जो आंसर आता जाए उसमें ये एच ऐड करते चले जाएं और इज इक्वल टू दबाएं तो आंसर लिखते चले जाएं। ये आपकी पहली वैल्यू एक्स की सारी टेबल में बन गई हैं। अब इसकी वैल्यू तो आसान है निकालना। इसमें कैलकुलेटर में e⁻1 लिखें, तो e⁻0 लिखें तो ये 1 आ जाएगा। फिर e⁻1/3 लिखें या 0.333 लिखें, आपको जैसे अच्छा लगे। ये वैल्यू तो अपॉन में लिख दें, लेकिन ये वैल्यू आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर आता जाएगा। इसको भी डेसिमल में लिखते चले जाएं। फिर e⁻2/3 लिखें या 0.666 लिख दें, तो ये आपका आंसर ये आ जाएगा। जो कैलकुलेटर का काम है सारा, ये इतने बड़े अल्फाज, ये नंबर्स देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कैलकुलेटर में आप जैसे जैसे फीड करते जाएंगे तो आपको आंसर देता जाएगा, और यहाँ लिखते चले जाएं। तो ये वैल्यू को हमने नाम दे दिया। तो ये सारी वैल्यू निकालने के बाद आप फार्मूला अप्लाई करना है बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल में T6 लिखेंगे, जो आपने साइज ऑफ इंटरवल लिखा था, वो यहाँ साइज ऑफ इंटरवल नहीं, इंटरवल्स की तादाद जो है वो H6 यहाँ थी, तो यहाँ लिख देंगे। और ये फार्मूला H/2, और करली ब्रैकेट में पहली वैल्यू जो ये है, ये f(x0) यहाँ लिख देंगे, और लास्ट वैल्यू बिल्कुल एंड में लिख देंगे, ये वाली f(x6) यहाँ लिख दी। और बाकी रिमेनिंग वैल्यू जितनी भी हैं 1 से लेके 5 तक, ये देखें यहाँ से, ये तो आपने यहाँ लिख दी शुरू में और ये लिख दी एंड में। अब बाकी बची हैं यहाँ से लेके यहाँ तक सारी वैल्यूज़, इनको आप एक ब्रैकेट में लिख के ट्वाइस कर दें। तो ये है फार्मूला याद करने का आसान तरीन तरीका, और इस फार्मूले को याद करना कोई मुश्किल नहीं है कि फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू एंड टू एंड आ जाएंगी, और बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ आप ब्रैकेट में लिख के ट्वाइस कर दें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये भी कर सकते हैं, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें और यहाँ करली ब्रैकेट लगा लें। तो इस तरह से अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दें। एच हमारे पास 1/3 है, और ये 1/2 इसके पहले ही लिख दें या इसके नीचे ही लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। तो 1/2 और एच जो है 1/3 है, और ये इसकी वैल्यू जो है 1 है, और इसकी फिर ट्वाइस जो ये लिखा हुआ है फार्मूले में, और इसकी ये वैल्यू सारी प्लस की फॉर्म में आ जाएंगी। लास्टली ये हमारी जो ये वैल्यू है f(x6) ये यहाँ लिख दी, और फिर आपका काम नहीं है, आपका कैलकुलेटर का काम है। कैलकुलेटर में ये वैल्यूज फीड करें तो आपका आंसर, एक आध स्टेप और दिखा देना अच्छा है कि इनको प्लस करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लें, और फिर तीनों को आपस में प्लस करें और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके 1/6 लिख लीजिए, और फिर डिवाइड कर दें 6 से, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, और सबका मेथड एक ही है, फिर फार्मूले का फ़र्क है। तो उसके बाद देखें, ये सेकंड पार्ट है। लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट 3 है, और 1/√x dx विद 5 इंटरवल्स, 5 जो है वो n दिए हुए हैं, ए और बी ये दिए हुए हैं। तो ये लिख के अब आप h फाइंड करें, साइज ऑफ इंटरवल। तो ये h-b-a/n, और ये इस तरह से 2/5 आ गया, और 0.4 भी लिख सकते हैं इसको। और फिर इसकी वैल्यूज़ जो है ना एक्स और f(x) की आपने यहाँ फाइंड करनी है टेबल में लिख के। तो ये वैल्यू आपकी पहली तो आपके पास 1 है, यहाँ जो गिवन है आपके लोअर लिमिट में। और उसके बाद ये यहाँ पे लिखने के बाद इसमें आप ये ऐड कर दें,
वन में 2/5 ऐड करें, मैंने यहाँ शो किया हुआ है, 1 + 2/5 7/5 होता है। रफ वर्क मैंने किया हुआ है यहाँ पे। अगर आप भी करना चाहें तो मर्जी है, वरना कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी आप करते चले जाएंगे। जो जो आंसर आता जाएगा उसमें फर्दर ये ऐड करके फिर इज इक्वल टू दबाता जाए, फिर जो आंसर है उसमें इज इक्वल टू दबा के फिर प्लस लगा के फिर करेंगे तो इज इक्वल टू दबाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से करते जाएं। जब ये इसका आंसर फाइनल अपर लिमिट के बराबर आ जाए, ये 3 के बराबर आ जाए, तो आपने रोक देना है। अब उसके बाद फिर ये कैलकुलेटर में आपने 1/√x डाल के ये वैल्यूज इसके अंदर प्लेस करते जाएं। चाहे तो रूट वाली वैल्यू डालें, अपॉन में डालें, चाहे ये फ्रैक्शनल पार्ट डालें। उस वाले क्वेश्चन में ये वैल्यू डालना सही नहीं था, क्योंकि वो डेसिमल एंड नहीं हो रहे थे, 0.3333 चल रहा था या 0.6666 चल रहा था। लेकिन इसमें ये एक ही डेसिमल के बाद ख़त्म हो रही वैल्यू, इसमें एरर नहीं आता। तो यही वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं, ये वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं रूट के अंदर। तो और आपका आंसर जो आता जाएगा वो आप लिखते चले जाएं कैलकुलेटर से। और ये आपकी वैल्यू एक्स नॉड है, X1 है, X2 है, X3 है, X4 X5 है। और ये इसके रिस्पेक्टिव में आप लिखेंगे एफ एक्स नॉट, फिर इसके लिए F(x1) और F(x2) और F(x3), F(x4), F(x5) ये लिखते चले जाएं। और उसके बाद ये जो आंसर आए हैं इस फार्मूले में फीड कर दीजिए। फार्मूला वही सिंपल है, 1/2, इसको सेपरेट करके लिख लें शुरू से ही फार्मूले में ही, 1/2h करके लिख लें तब भी सही है। और अगर ऐसे डायरेक्टली 1/2 सेपरेट करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे तब भी सही है। ये सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ से उठाई हैं, ये सारी ये वैल्यू यहाँ से उठाई हैं, ये ब्रैकेट के अंदर लिख दी, ट्वाइस कर दिया। और ये पहली वैल्यू यहाँ से ली है और लास्ट वैल्यू एंड में लिख दी है। अच्छा, आप ये भी तो कर सकते हैं कि पहली और आखिरी वैल्यू शुरू में लिख दें, बाकी रिमेनिंग वैल्यू ट्वाइस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तब भी सही है। लेकिन फार्मूले में चूंकि ऐसा है तो ऐसा करना ज़्यादा बेहतर होगा, आपकी जैसी चॉइस है, गलत नहीं करेगा। उसके बाद कैलकुलेशन ये आ गई। और उसके बाद थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में देखिए साइन का फंक्शन आ गया। तो साइन के फंक्शन में इसकी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट रेडियन होती है, क्योंकि जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो ये एंगल की फॉर्म में होती है, वो भी रेडियन में। रेडियन मेजरमेंट करते हैं हम कैलकुलस के अंदर, इसलिए π/2 ही लिखना होता है, 30 नहीं लिखना, ये 90 नहीं लिखना होता। और दिमाग में ये रखना होता है ये कि 90 ही है ये, लेकिन 90 को रेडियन में ही लिखना होता है। और अब आप देखें, इसको फंक्शन को लेफ्ट लेफ्ट कर लिया, f(x)=sin x। ए आपका लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट जो है वो b है। और n उसने खुद बता दिया होता है कि कितने इंटरवल तक आपने इसको हल करना है, इस 7 इंटरवल लिखे हुए हैं। तो अब h फाइंड कर लीजिए। h की वैल्यू b-a/n आ जाएगी, π/2 -0/7, तो ये π/14 आ गया। अब ये टेबल कैसे बनेगा, ये वैल्यू जो है पहली वैल्यू 0 यहाँ लिख दें और इसके अंदर h को ऐड कर दें, ये आ गया π/14। और इसका डेसिमल में आंसर ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें डेसिमल ख़त्म नहीं होते, तो फिर राउंड ऑफ करना पड़ेगा, राउंड ऑफ में एरर ज़्यादा आता है। तो उसके बाद फिर इसमें एक और π/14 ऐड करेंगे, कैलकुलेटर से करके देख लीजिए आप। ये π/ या 2 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि सेम जब वैल्यूज़ आपस में प्लस करते हैं तो आप 2 से मल्टीप्लाई भी करके कर सकते हैं। तो ये π/7 आ गया। फिर एक दफ़ा फिर इसमें आप वो करेंगे, π/14 ऐड करेंगे तो फिर ये 3 वो आ गया। इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे आप, और उस वक्त तक आगे बढ़ेंगे जब तक आपकी ये वैल्यू इसके इक्वल ना आ जाए अपर लिमिट के। अपर लिमिट के बराबर वैल्यू आ गई, स्टॉप कर दें इसको। और फिर ये साइन के अंदर ये एंगल पुट करते जाएं। इसको या तो आप रेडियन फंक्शन में शिफ्ट कर दें कैलकुलेटर को, तो π/14 अगर यूज़ करना है तो। और अगर नहीं करना तो फिर ये एंगल देखना पड़ेगा डिग्री में ये कितना है। तो फिर जब कैलकुलेटर को शिफ्ट करेंगे तो आप उसको वापस रेडियन से डिग्री में लाना भूलिएगा नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन में कहीं और दूसरी जगह पे एरर आ सकता है। ये आप इस तरह से
कैलकुलेट कर लें और सारी वैल्यू इसमें डालते जाएं। साइन पाई बाय 14 ये आंसर आ जाएगा। साइन एक्स की जगह लिखेंगे पाई बाय 7 तो फिर ये आंसर आएगा। ये सारा टेबल बना लिया आपने और इसके बाद ये वैल्यू इसमें फीड कर दी हैं और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें तो कोई इशू नहीं है। पहली वैल्यू इसको हमने नाम दे दिया हुआ है, इसको नाम दिया है x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 तक लिखने के बाद फिर ये क्या हो गया, f ऑफ इसकी जगह x की जगह x0, फिर x1 यानी f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3, ये सारे ये हो गया हमारे पास। मैंने ये नीचे लिखा नहीं है, आप लिखना चाहें तो अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं, नहीं भी लिखें तो हर्ज की बात नहीं है। और ये वैल्यू आपके पास तैयार हो चुकी हैं। पहली और आखिरी वैल्यू एज इट इज़ आती है और फिर ट्वाइस के साथ बीच वाली सारी वैल्यूज़ यानी ये और यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यूज़ सारी के सारी आपने ट्वाइस करके लिखनी होती हैं और पहली और आखिरी वैल्यू एज इट इज़ लिखनी होती है, ये देखें। और उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और चौथा पार्ट है ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ई वाला फंक्शन मैंने पहले भी कर दिया है और हल्का सा इसको मैं ब्रीफ कर देता हूँ। तो ये ए आपका 0 है और बी आपका 1.4 है और एच आपका सॉरी एन आपका जो है 5 है। तो आप एच फाइंड कर लें, बी माइनस ए अपॉन एन, तो 1.4 माइनस 0/5 तो ये आपका आंसर आया 0.28। और ये आपका एक्स है 0, इसमें ये वैल्यू ऐड करेंगे तो सेम आ जाएगी, फिर दोबारा ऐड करेंगे ये आ जाएगा, दोबारा ऐड करेंगे ये, इस तरह से आप करते चले जाएं जब तक ये अपर लिमिट के बराबर ना आंसर आ जाए। ये आंसर आ गया तो स्टॉप कर देंगे आप। फिर ये इसकी ये वैल्यू 0 यहाँ पुट करेंगे तो ई पावर 0 बन जाएगा तो 1 होता है और इसी तरह से माइनस ये 0.28 स्क्वायर करके लिखेंगे, माइनस बाहर रहेगा माइनस बाहर लिखेंगे और ये ब्रैकेट लगा के एक्स पावर 28 0.28 लिखेंगे, स्क्वायर बाहर आएगा और इज इक्वल टू दबाएंगे, ये आंसर आता जाएगा। फिर कैलकुलेटर में आप सारा काम दोबारा नहीं करना चाहते तो आप इसको थोड़ा सा रिमूव कर लें क्रॉस के बटन से, तो डेसिमल भी ऐसे रहेगा, जीरो भी ऐसे रहेगा, 0.56 चेंज करके फिर इज इक्वल टू दबाएं। इस तरह से ये आपका टाइम भी सेव हो जाता है। तो ये आपका आंसर आता जाएगा, ये लिख दें और इसकी वैल्यू फार्मूले में डालें और आपका आंसर आ गया। अब उसके बाद है दूसरे टाइप का क्वेश्चन है सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन्स 1/3 रूल और एक होता है 3/8 रूल। ये आपने पर्टिकुलरली याद रखना है कि किस मेथड से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रेपेजॉइडल रूल से या सिम्पसन 1/3 रूल से या सिम्पसन्स 3/8 रूल से। और उसके लिए तरीकाकार तो बिल्कुल सेम होगा, बाकी सिर्फ फार्मूले का ही फ़र्क है। तो फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, सिम्पसन 1/3 रूल का फार्मूला है S 1/3। तो देखें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये देखें एस, इसके थोड़ा सा और नीचे लिख दें S 1/3 इक्वल टू H/3। वहाँ ट्रेपेजॉइडल में H/2 था, यहाँ H/3 है और 3/8 रूल होगा तो 3/8 लिख देंगे। और उसके बाद इस फार्मूले में और उस फार्मूले में फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें पहली और आखिरी वैल्यू आप यहाँ लिख दें शुरू में। ये वही काम है जो उसने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, पहली और आखिरी वैल्यू उसने आपस में बाहर ही लिखनी होती थी ब्रैकेट से। तो ये भी वही है लेकिन इसको उसने यहाँ नहीं लिखा, आप यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं। वाई नॉट यहाँ लिख दें और वाई एन को यहाँ आखिरी में लिख दें, एक ही बात है। अच्छा एक और बात आपको बता दूँ, ये जो फंक्शन होता है हमारा, ये पिछले क्वेश्चन में भी इसको हमने एफ ऑफ एक्स कह दिया है और आपको अच्छी तरह से याद होगा कि एफ ऑफ एक्स को बहुत सारे क्वेश्चंस में हम वाई से डिनोट किया करते थे। तो वाई इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर किया करते थे। तो यहाँ भी वही चीज़ है, कोई नया कुछ नहीं आ रहा इसमें।
तो इसको एफ ऑफ एक्स से उसने वाई से डिनोट कर दिया है। तो अब देखें यहाँ पे टेबल जो बनेगा, ये टेबल जो बनेगा इसमें, ये देखिए इसको आप चाहें तो जैसे हमने पहले लिखा था एफ ऑफ एक्स नॉट, इसको अब उसने वाई से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये वाई नॉट हो गया, ये वाई वन हो गया, ये वाई टू हो गया, वाई थ्री, वाई फोर, इस तरह से। और इसको आप अ, जैसे कि उसने यूज़ किया हुआ फॉर्मूले में वैसे यूज़ करेंगे। तो एक्स नॉट एक्स भी कर सकते हैं, एक्स वन इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसका यूज़ इसने कहीं किया नहीं है। और यहाँ तो करेगा एक्स नॉट और एक्स वन और एक्स टू इस तरह से। तो अब आप देखें क्वेश्चन को हम शुरू कर रहे हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा फार्मूला को एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फार्मूला एक्सप्लेन करने में आप कंफ्यूज ना हो जाएं, तो मैं फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। एच अपॉन थ्री पहली और आखिरी वैल्यू वाई की फॉर्म में यहाँ लिख दें, और फिर फोर टाइम ऑफ all the values of odd numbers, odd number of जो y1 y3 y5 एंड सो ऑन, odd जो है वैल्यूज हैं वो यहाँ लिख देंगे, और इवन वैल्यूज इस ब्रैकेट में लिखेंगे। ऑड वैल्यूज ऑफ y1 y3 इस तरह से वो लिखते हैं यहाँ पे। और तो देखें n में से कोई नंबर एक माइनस कर दें तो वो ऑड बन जाता है, तो ये ऑड है। और इसी तरह से ये इवन है, तो इवन नंबर वैल्यूज यहाँ आएंगी, तो ट्वाइस करेंगे इसका, फोर टाइम करेंगे। तो ये है फार्मूला, तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है। n-1 जो मैंने फार्मूला लिखा है वो ऑड को रिप्रेजेंट कर रहा है, n-2 इवन नंबर को शो कर रहा है, और h जो वही है जो हमने पीछे यूज़ किया था। अब क्वेश्चन नंबर हम यूज़ कर रहे हैं 2। इसमें इसकी ए और बी ये वैल्यू दी हुई है इसने यहाँ, वैसे के वैसे ही क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x² प्लस 6, और इसका जो एन दिया हुआ है वो 4 है। अब इसका टेबल बनेगा, एक्स की वैल्यू ये आप लिख दें, x1 x0 x1 x2 x3 x4 इस तरह लिखना चाहें तो लिख दें, और नहीं लिखना चाहते तो भी सही है, कोई मसला नहीं है। और फिर यहाँ आप जहन में रखिएगा ये एफ ऑफ एक्स नॉट जो है वो, उसको उसने y1 से रिप्रेजेंट किया, वाई नॉट से रिप्रेजेंट किया है, y1 y2 y3 y4। और ये वैल्यू वैसे ही निकालनी जैसे पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे थे। पहली जो वैल्यू है हमारी लोअर लिमिट वो यहाँ लिख दी। अब इसमें h जो हमने फाइंड किया है वो इसमें ऐड करेंगे, और रफ वर्क मैंने शो किया हुआ है साइड में। और फिर इसके बाद अगेन इसमें 1/4 ऐड करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। अगेन इसमें ऐड करेंगे, एक एच और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये मैंने यहाँ रफ वर्क शो किया हुआ है। और एक और एच करेंगे तो ये अपर लिमिट के ही बराबर आंसर आ गया। तो यहीं स्टॉप कर देंगे आप। उसके बाद ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन में डालते जाएं, तो 2 इसमें डालेंगे तो 4 × 4 16, 16 प्लस 6 ये 22 आ गया। देखिए इस तरह से आप डालते जाएं ये वैल्यूज़, और ये आपकी वैल्यूज़ बनती चली जाएंगी। और उसके बाद सिम्पसन 1/3 रूल्स आपने अप्लाई कर दिया है। S 1/3 H/3, और पहली और आखिरी वैल्यू आपने यहाँ लिख दी। और ऑड वैल्यूज़ इसमें कितनी हैं आप चेक कर लीजिए। इसमें ऑड वैल्यूज़ हैं ये y1 y3, ये दो ही इसमें ऑड वैल्यूज़ हैं। और ये वैल्यू फर्स्ट और लास्ट तो आप यूज़ कर चुके। आप इवन वैल्यू कितनी बची हैं, सिर्फ एक ही बची है ये वाली, तो ये आप नेक्स्ट ब्रैकेट में डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1/12 बन गया ये बल्कि मैं ये बता दूं कि 1/3 आपने यहाँ से उतार के लिख दिया, और h की वैल्यू डाल दी। फिर पहली वैल्यू 22 है, और y4 की लास्ट की वैल्यू 42 है। तो देख लीजिए टेबल में ये 42 आपने यहाँ लिख दिया, पहली और आखिरी वैल्यू को एक साथ एक ब्रैकेट में लिख दिया, कोई मल्टीपल नहीं इनके साथ। और फिर फोर टाइम ऑफ ऑड वैल्यूज जो है ना वो यहाँ लिख दी, y1 और y3 वैल्यूज यहाँ लिख दी हैं। ये y1 वाली वैल्यू है और ये y3 वाली वैल्यू है, इनको लिख दिया, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इवन वैल्यूज जो हैं वो एक ही बची है,
तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ये वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ गया। सेम इसी तरह का क्वेश्चन पहले भी हमने किया था, e⁻−2x था यहाँ, बल्कि एक्स स्क्वायर था, ये उससे बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सेम पैटर्न पे काम करना है आपने। तो देखिए इसमें सबसे पहले एच निकालेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में निकाला है, तो फिर वैल्यूज वैसे ही बनाएंगे। ये एक्स है, ये आपका वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, 1/e⁻x के बराबर है। इसको नीचे से ऊपर ले जाएं, e⁻−x बन जाएगा, और इसमें वैल्यूज ये डालते जाइए। और ये वैल्यूज कैसे बनी ये मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया है। तो ये पहली जो लोअर लिमिट है वो आपने यहाँ लिखी है, और दूसरी वैल्यूज जो हैं वो आपने इसमें ऐड करके निकालते जाना है। और ये आखिर जब तक ये इसके अपर लिमिट के बराबर नहीं आता तो आप चलते रहेंगे। और कब तक चलना है, ये जब तक ये वैल्यू उसके बराबर नहीं आएगी। तो देखिए ये मैंने इसमें ऐड किया तो आखिर में ये 2 आ गया, तो मैंने स्टॉप किया है। अब ये वैल्यूज आपने निकालते रहना है। ये y1 वाई नोड है, और ये y1 है, ये y2 है, y3 y4, ये y5 y6, इस तरह से आपने ये लिख दी हैं। अब सिम्पसन रूल में ये वैल्यूज पुट करनी है। अब सिम्पसन रूल में आप देखिए h/3 पहली और आखिरी वैल्यू, ये है पहली वैल्यू इसकी 1, और आखिरी वैल्यू है हमारी ये वाली, ये हट गया, सॉरी, ये आपका इसमें से ये वैल्यू आपने पहली और आखिरी वैल्यू इसमें डाल दी है। तो अब पहली और आखिरी वैल्यू यहाँ से ये वाली आखिरी है, और ये इसकी पहली वैल्यू। दो टेबल पूरा नहीं आ रहा था तो मैंने 2 टेबल बना के ये पूरा किया है, आप भी बना सकते हैं। और अगर एक उसमें आ जाता है तो अच्छी बात है। एक ही पेज में यहाँ से शुरू कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग से शुरू कीजिएगा एंड तक, बिटवीन द लाइंस, तो हो सकता है कि उसमें पूरा आ जाए। तो अब ये फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, ऑड वैल्यूज मैंने यहाँ डाल दी हैं, यानी 1 y1 y3 और y5, ये मैंने यहाँ पुट कर दी। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ट्वाइस किया है इवन वैल्यूज को। इवन वैल्यूज हमारी हैं y2 और y4, तो ये यहाँ लिख दी मैंने। क्योंकि लास्ट वाली भी इवन थी लेकिन वो तो हमने स्टार्टिंग में लिख दी, इसलिए उसको दोबारा यूज़ मत कीजिएगा, गलती हो जाएगी। और फिर कैलकुलेशन है आपकी, और ये आपका आंसर आ जाएगा। और फिर ये साइन का फंक्शन आ गया, लेकिन इसमें सिम्पसन 1/3 रूल के ज़रिए से हल करने का है। बस बाकी तरीकाकार तो वही है, अपर और लोअर लिमिट चेंज कर दी हैं, और मेथड चेंज कर दिया उसने, 1/3 रूल कर लिया सिम्पसन का। और बाकी बिल्कुल मेथड यहाँ तक तो सेम है। ए आपको दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ये बी जो है उसका ये 60 डिग्री एंगल है, π/3 60 डिग्री होता है। तो ये उसको ऐड करके ये टेबल बना लिया आपने, और एन दिया हुआ है 6 तक। तो ये बिल्कुल इस तरह से एक एक ऐड करते जाएंगे, वही उसमें जो 18 है, जो आंसर आया है हमारा, वो इसमें ऐड करते जाएगा। 0 में ये ऐड किया, ये आ जाएगा, इसमें दोबारा ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इस तरह से ऐड करते करते ये पहली जो हमारा रो है वो एक्स की वो बन जाएगी। फिर इसमें अंडर रूट में ये वैल्यूज डालते जाएं, उसको रेडियन फंक्शन में ला के कीजिएगा। और वरना आप इनको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे सारे एंगल्स को, तो बहुत टाइम लग जाएगा आपका। और करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। और ये इस तरह से आप इसको डाल के सिम्पसन का फार्मूला लगा देंगे। सिम्पसन में पहली और आखिरी वैल्यू यहाँ लिख देंगे, और बाकी ऑड वैल्यूज़ यहाँ हैं और इवन वैल्यूज़ यहाँ हैं, और इसमें वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। और 4 पार्ट भी इसी तरह से है, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये भी बिल्कुल सेम उसी मेथड से ही है। ये ए और बी दिया हुआ है और एन दिया हुआ है, इसका भी टेबल बनाएंगे। एच फाइंड कर लिया आपने, 1/8, 1/8 आपने इस तरह कर लिया। तो ये चाहे तो डेसिमल में लिख दें, चाहे आप 1/8 की फॉर्म में लिख दें, आप जैसे पसंद करें वैसे ही अच्छा है। और जो आपको सूट ज़्यादा करता है कैलकुलेशन को इजी करने में, वो आप कर सकते हैं। और ये टेबल बना लीजिए आप, उस वक्त तक ऐड करते चले जाएं। एच को ऐड करना है जब तक कि ये वैल्यू अपर लिमिट के बराबर ना आ जाए, ये
और ये ऐड करते करते अपर लिमिट आ गई, और इसमें ये 1/1 + x² करते जाएं, कैलकुलेटर से ये हेल्प लें, और ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसमें चेक करें आपके पास कौन कौन सी वैल्यू हैं जो इवन और ऑड हैं, पहली और आखिरी को छोड़ के। इनको तो शुरू में लिख देंगे, बाकी इवन वैल्यूज हैं, एक y2, y4, y6, ये देखें, ये आपने उसमें लिख दी हैं। ऑड वैल्यूज आपकी y1, y3, y5, y7 है, और इवन वैल्यूज ये मैंने बता दी। इनको इवन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऑड को 4 से मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेशन करके ये आपका आंसर आ गया। स्क्वायर यूनिट में इसका आंसर लिख दें। और उसके बाद तीसरा जो मेथड है इस एक्सरसाइज के अंदर, थोड़ा जल्दी में करूँगा, सेम वही मेथड है, और टाइम ओवर हो जाएगा। तो ये मेथड इस तरह से है। तो इससे पहले कि मैं तीसरा मेथड आपसे डिस्कस करूं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और कमेंट्स भी करें, ताकि मुझे आप मज़ीद बताएं कि आपको क्या चाहिए, क्या चीज़ आप डिमांड करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन को इम्प्रूव करने के लिए। और अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक भी करें। अभी क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन 3 भी ऐसे ही है, ए और बी दिया हुए हैं आपके पास, 1 और 3, √x, जो कि पहले भी हम कर चुके हैं, और एन की वैल्यू आपके पास 6 है। सारा पैटर्न बिल्कुल वैसे ही है। और ये सिम्पसन रूल 1/3 वाला जो है, वो इसका फार्मूला देख लीजिए, सेम फार्मूला है इसी तरह से, 3/h, 3/8h, और इसका यहाँ सिंबल s 3/8। इसमें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू जो है यहाँ लिख दें, y0 और yn वाली। और यहाँ जो है आप वो वैल्यूज लिखेंगे जो 3 के टेबल में डिविजिबल नहीं है। जो डिविजिबल है वो यहाँ लिखनी है, नहीं लिखनी, जो डिविजिबल नहीं है वो यहाँ लिखनी है। जैसे y1, y2, y3 डिविजिबल है तो आप छोड़ देंगे, और y4, y5, y6 नहीं लिखनी है। तो इसी तरह से जो डिविजिबल होती हैं वो यहाँ लिख देंगे, इस वाले ब्रैकेट में। जैसे 3, 6 जो है वो यहाँ लिख देंगे। ये है फॉर्मूला, फर्क सिर्फ इतना सा है। तो सॉर्टिंग करते जाएंगे, जो 3 पे डिवाइड होती हैं वो छोड़ देंगे, बाकी सारे लिख लेंगे। जो 3 पे डिवाइड हो रही हैं वो इस ब्रैकेट में लिख देंगे, और इसको 2 से ही मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3 के मल्टीपल को। और ये जो है एक्सेप्ट 3 मल्टीपल्स, वो उसको 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम का सेम ही है। तो देखिए एक्स आपने फाइंड करिए, x1 1 है, और इसमें h जो आपने निकाला है 1/3, वो इसमें ऐड किया। तो ये आपका 4/3 है, 4/3 में अगेन आप एच ऐड करेंगे 1/3, तो ये बनेगा। और करते करते आप उस वक्त तक ऐड करते रहेंगे जब तक ये अपर लिमिट के इक्वल आंसर ना आए। तो इसका अपर लिमिट देखें इस क्वेश्चन का, दिया हुआ है यहाँ पे 3, तो 3 आ गया। तो और मैंने रफ वर्क भी यहाँ शो किया हुआ है साइड में, अगर देखना चाहें तो। और उसके बाद ये वैल्यूज़ आप बनाने के बाद ये कैलकुलेटर के जरिए से वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और फिर फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे। अब आप इसमें बताएं कौन कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो फर्स्ट और लास्ट हैं। एक तो ये है, और एक ये है। और आप मल्टीपल ऑफ 3 की जो वैल्यूज नहीं हैं वो देखें, 1, 2 ये नहीं है, और 1 और 2 हैं, और 4 है, 5 है, तो ये आपने यहाँ लिख दी। 1, 2, 3 छोड़ दिया, 4 और 5 लिख दिया। और जो मल्टीपल ऑफ 3 है वो आपने, जैसे ये है तो ये आपने यहाँ लिख दिए, और वैल्यू प्लेस की, और कैलकुलेशन वर्क वैसे के वैसे ही है। बस सिर्फ फार्मूले का गेम है, फार्मूला याद कर लिया सही, तो ये टेबल बनाना कोई इशू नहीं है, हर टेबल एक ही जैसा है। और इस तरह से आंसर आ गया। उसके बाद फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया है। तो ln x/x, तो बिल्कुल पैटर्न वही है क्वेश्चन का। आप ए ये दिया हुआ है, आपने बी दिया हुआ है, n 3 है, और इसकी h की वैल्यू निकाल ली, और ये आप इसमें पुट कर दें। तो देखें ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू यहाँ लिखी, और जो डिविजिबल नहीं है वैल्यूज़ वो 1 और 2 हैं, वो यहाँ लिख दी। और इसमें
3 के डिविजिबल है ही नहीं, तो इसलिए वो एक ब्रैकेट और जो है वो नहीं बनेगा, ट्वाइस करके जो बनता था वो नहीं बनेगा। तो बस इसी में ही वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरह से ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन आ गया, एन की वैल्यू 9 तक दे दी है। तो इसमें ये एच आपने निकाल लिया और ये टेबल बना दिया। दो टेबल एक लाइन में तो नहीं आ पाए मुझसे, तो दो ही इसमें बनेंगे। तो ये एक एक करके ऐड करते जाएंगे एच की वैल्यू, और ये आपका आंसर जब इसके बराबर आ जाए तो आप स्टॉप कर लेंगे। तो इस तरह से ये टेबल बन गया। और ये सिम्पसन रूल में आप चेक करें कौन कौन सी वैल्यू हैं जो 3 के टेबल में नहीं जाती। 1 है, 2 है, 3 जाती छोड़ देंगे, 4 नहीं जाती ये ले लेंगे, Y5 नहीं जाती ये ले लेंगे, Y6 जाती ये छोड़ देंगे, Y7 नहीं जाती ये लिख देंगे, Y8 नहीं जाती ये लिख देंगे। और बाकी जो बची हैं 3 के टेबल में जाती हैं, एक 3 है, एक 6 है, ये आखिरी टेबल में आ जाएंगी। ट्वाइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। पार्ट नंबर आई थिंक 4 पार्ट है ये। 3 मैंने आपको बता दिया, हाँ ये बता दिया, और 4 में बता रहे जा रहा हूँ। तो 4 में 0 और π/4 है। साइन एक्स ये तो तीसरी मरतबा क्वेश्चन आ रहा है। तो वहाँ पे एक दफ़ा π/2 एंगल था 90, और यहाँ π/4 है, ये 45 है। एक दफ़ा π/3 था 60 था। सेम प्रोसेस है। और यहाँ आपने एच निकाल लिया π/24, और ये इसमें ऐड करते करते आप उस वक्त तक ऐड करते रहेंगे एच को जब तक ये वैल्यू रिपीट ना हो जाए। ये वैल्यू बी की जो है वो रिपीट ना हो जाए, वहाँ तक ऐड करते चले जाएंगे। और अगर ये नहीं आ रहा है इसका मतलब आपको गलती कर रहे हैं, उसको फाइंड आउट करें। और ये वैल्यूज़ आप फिर टेबल में डालते जाएंगे, ये वैल्यूज़ डालते जाएंगे साइन में, तो ये वैल्यू आती जाएंगी। और आखिरी में इसको सिम्पसन 3/8 रूल में डाल देंगे। तो पहली और आखिरी वैल्यू यहाँ लिख दी, और 3 के मल्टीपल के एक्सेप्ट जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ लिखेंगे। तो Y1 Y2 Y3, वाई Y1 Y2 Y3 नहीं लिखी, Y4 Y5 लिखी, और Y3 जो मल्टीपल ऑफ 3 है वो यहाँ लिख दी है। और इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, और ये आपका आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। और थोड़ी लंबी एक्सरसाइज थी, मैंने थोड़ा सा तेज़ पढ़ाया है। क्यों, वजह ये थी कि एक ही जैसे क्वेश्चन थे और समझ आ चुके होंगे। और मुझे दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए और खुशियाँ दे। और आपसे फिर दोबारा से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें, ताकि उन तक भी ये वीडियोस पहुंच सकें। और आप भी सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक भी पहुंचेंगी। और आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।